आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, श्रीमान राजन तिवारी जी, आदित्य जी और हमारे मीडिया के को कन्वीनर और आंगनबाड़ी की हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के बेटा कहते हैं, वो दिल्ली वालों का बेटा अपने आप को कहते हैं। और चुनाव से पहले पंजाब में उन्होंने 1000 रुपये महिलाओं को प्रति माह भत्ता देने की बात कही थी। और दिल्ली में अपने ही राज्य में जहां उनकी 7 वर्षों से सरकार है, वो एक आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं जो दिल्ली में लगभग 22,000 की संख्या में आंगनबाड़ी काम करते हैं। आंगनबाड़ी और उनके हेल्पर 11,000 आंगनबाड़ी और 11,000 उनके सहायक। ऐसे 22,000 जो काम क्या करते हैं। आप ये सोचिए, आज दिल्ली के अंदर कोई महिला गर्भवती होती है तो जितना एंटीनेटल उनको टीकाकरण है, उनके स्वास्थ्य की जांच है, उनको विटामिन्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य की जांच से लेकर आज दिल्ली उनके ऊपर डिपेंडेंस है। उनके ऊपर जिम्मेदारी इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ऐसी बहनों के प्रति अन्याय और शोषण का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। अच्छा, अन्याय शोषण भी कर रहे हो आप, और जब कोई लोकतांत्रिक तरीके से उसकी आवाज उठा रहा है तो आवाज उठाने वालों को आवाज कैसे दबाई जाए, कैसे कुचली जाए, ये इतिहास में ऐसे पहला उदाहरण दिल्ली में मिला है कि जो कोरोना में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, कोरोना में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, दूसरों की जानें बचाने के लिए, दिल्ली वालों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें गंवाई, उन लोगों को ये पुरस्कार दिया है केजरीवाल साहब ने कि उनको नौकरी से निकाल दिया। और दोष क्या? वो अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो मोदी सरकार ने उनको बढ़ाकर भेजा है वो आप क्यों नहीं लागू करते। वो ये मांग कर रहे थे कि हमें मानदेय नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि जो 2017 में मोदी जी ने बढ़ा के दिया है वो आपने क्यों नहीं बढ़ाया। फिर एक बात और है कि आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो स्वास्थ्य जांच करते हैं, वो शिशु की स्वास्थ्य जांच करते हैं, मातृत्व की स्वास्थ्य जांच करते हैं, और इनकी बजाय उनको तमाम ऐसे काम, फटीक काम दिए जाते हैं। अब मजबूरी में तुम ऐसे लोगों को जो आंगनबाड़ी स्वास्थ्य जांच करने के लिए नियुक्त हैं, उनको आप दूसरे फटीक काम भी दे रहे हैं। वो काम भी मजबूरी में कर रही हैं वो। लेकिन ये तानाशाही दिल्ली सरकार की कि वो आप काम भी करा रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, मानदेय भी नहीं बढ़ा रहे हो, और जब वो मजबूर होकर किसी लोकतांत्रिक तरीके से वो बहनें धरने पर बैठी हों और फिर उनके खिलाफ आप एक्शन लो। और एक्शन ऐसा नहीं, एक्शन उनकी नौकरी से टर्मिनेशन करना, उनको निकाल देना, ये सरासर मानवता के खिलाफ है, नौकरी के नियमों के खिलाफ है। लोकतंत्र में कोई भी कर्मचारी, कोई भी नागरिक अपनी बात को रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से वो रख सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इनका त्याग क्या है। ये जो बहनें, इनमें से कई बहनों की कोरोना काल में डेथ हुई है, जो आंगनबाड़ी में काम करते करते, लोगों की सेवा करते करते डेथ हुई, लेकिन आज तक जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा
केजरीवाल साहब ने अनाउंस किया था वो अभी तक नहीं दिया। दिया क्या? टर्मिनेशन लेटर दिया, उनका अवार्ड दिया है। उनको कोरोना काल में काम किया है उन्होंने। इन आंगनबाड़ी बहनों ने जो काम किया उसका पुरस्कार क्या दिया है? उसका पुरस्कार है टर्मिनेशन। उसका पुरस्कार है उनको नौकरी से निकालना। क्या केजरीवाल सरकार चुनाव से पहले अगर ये काम वो करते, अगर हिम्मत होती तो पंजाब चुनाव से पहले करते, अगर हिम्मत होती तो वो ये पंजाब चुनाव से पहले करके दिखाते। लेकिन अब चुनाव निकल गया, अब वो 5 साल के लिए वहां बन गए हैं, तो यहां उन्होंने ये जुल्म और कायराना कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खास तौर से आंगनबाड़ी बहनों और महिलाओं और आशा वर्कर को भी, उनको भी मैं कहना चाहता हूं और ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके संघर्ष के साथ खड़ी है और जब तक आपका टर्मिनेशन वापसी नहीं होगा तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और जो लोग बीच में आकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें आ गई है, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है और आप ये पॉलिटिक्स में नहीं आइए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पे भी लड़ेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। दोस्तों, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से मैं शिवानी बात कर रही हूं। आज दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदेश गुप्ता ने कई तरह की नौटंकियां, लफवाजियां और झूठे दावे किए। मसलन इन्होंने नौटंकी की कि ये एलजी महोदय से बात करेंगे और अनुरोध करेंगे कि हमारी हड़ताल पर लगे एस्मा को हटाया जाए। इन्होंने ये नौटंकी भी की कि ये एलजी महोदय से अनुरोध करेंगे कि 991 आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द किया जाए। साथ ही इन्होंने ये झूठा दावा भी पेश किया कि ये एलजी और दिल्ली सरकार से मिलकर मानदेय बढ़ोतरी की बात करेंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई ये नौटंकियां और ये लफबाजियां आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए किसी चुटकुले से कम नहीं है। इस पर दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी हंस ही सकती हैं। अब कुछ सवालों के जरिए हम इनकी इस नौटंकी, इनके इस ड्रामे का पर्दाफाश करते हैं। 9 मार्च को एलजी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर हमारी हड़ताल पर एस्मा लगाया। क्या भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा के इजाजत के बगैर एलजी ने यह कदम उठाया? ये कौन नहीं जानता है कि दिल्ली में सरकार के असली मुखिया और केंद्र सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तमाम गैर जरूरी मसलों पर केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली सरकार के साथ कुत्ता घसीटी में उलझी रहती है। लेकिन आंगनवाड़ी कर्मियों के मसले पर आज अगर भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है और ये नौटंकी कर रही है कि वो एलजी से अनुरोध करेगी कि वो एस्मा का ऑर्डर हटाए, तो ये क्या किसी लतीफे से, किसी चुटकुले से कम है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम जानते हैं कि एस्मा हमारी हड़ताल पर भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मिली भगत से लगा है। और इस तरीके की नौटंकी से भाजपा अध्यक्ष हमारी आंगनवाड़ी बहनों को बरगला नहीं सकते हैं, उनको भ्रमित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनकी ये नौटंकी कि ये एलजी महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो एस्मा का ऑर्डर हटाएं, ये कुछ और नहीं है बल्कि एक लफवाजी है, इनका एक झूठा दावा है। इन्होंने ये दावा भी किया है कि ये 991 आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी का मसला उठाएंगे। अब सबसे पहले ये सवाल उठता है, क्या 991 आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी बिना एलजी के निर्देश के हो सकती है? नहीं हो सकती है। हमने पहले भी बताया कि दिल्ली में वास्तविक सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हम ये भी जानते हैं कि 2016 में नवलेंद्र कुमार सिंह, जो उस वक्त विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर थे, उनकी बर्खास्तगी को एलजी नहीं किया था। इसके निर्देश भी एलजी नहीं दिए थे। तो क्यों
2 मार्च से जब से आंगनवाड़ी कर्मियों की बर्खास्तगी के ऑर्डर WCD विभाग और दिल्ली सरकार लगातार दे रही थी, एलजी ने एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों एक बार भी भाजपा ने और केंद्र सरकार ने इस पर एक बयान तक नहीं दिया? मैं आपको बताती हूं क्यों। क्योंकि पिछले 8 दिनों से दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलाया गया बहिष्कार अभियान इनको आज मजबूर कर रहा है कि ये इस तरीके की नौटंकी करें। ये अपने बहिष्कार अभियान से घबरा गए हैं, ये डर गए हैं कि आने वाले निगम चुनावों में दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ होगा। यही डर है जो इन्हें आज इस तरीके की बयानबाजियों और इस तरीके की लफबाजियों को बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। ये कौन नहीं जानता है कि केंद्र सरकार ने 2018 में जो मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की थी वो आज तक लागू नहीं है। क्या आदेश गुप्ता इस पर एक शब्द बोलेंगे? क्या आदेश गुप्ता और भाजपा इस पर एक शब्द बोलेंगी कि दिल्ली और देश की आंगनवाड़ी कर्मियों को पक्का करवाने का काम मोदी सरकार कब करेगी? ये बयानबाजियां, ये लफबाजियां और नौटंकियां आंगनवाड़ी कर्मियों को भ्रमित नहीं कर सकती हैं, उनको बरगला नहीं सकती है। आज दिल्ली की एक आंगनवाड़ी कर्मी अपनी 38 दिन चली ऐतिहासिक हड़ताल के तजुर्बे से जानती हैं कि चाहे चुनावबाज पार्टी भाजपा की हो या आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों का असली चरित्र एकदम साफ हो चुका है। ये भी अनायास नहीं है कि 15 मार्च को जो हमने हाईकोर्ट में कोर्ट केस डाला है उसकी जीत को करीब देखकर भाजपा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस तरीके की बयानबाजी और नौटंकी कर रही है। ये पूरी जीत का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती है, जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन न सिर्फ अपनी हड़ताल के जरिए बल्कि अपने आंदोलन और कोर्ट केस के जरिए भी आंगनवाड़ी कर्मियों की जीत दर्ज करवाने जा रही है। तो दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी तो भाजपा और आम आदमी पार्टी की हकीकत जानती ही हैं। मैं शिवानी, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट, तमाम मीडिया के अपने साथियों को, तमाम टीवी चैनल्स को भी ये बताना चाहती हूं कि कल 3 बजे प्रेस क्लब में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भाजपा के तमाम झूठे दावों, लफबाजियों और नौटंकियों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आप सभी प्रेस के कर्मी, आप सभी हमारे जर्नलिस्ट दोस्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित है। लेकिन आप सभी साथियों को मैं ये बताना चाहती हूं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और भाजपा का बहिष्कार अभियान दिल्ली में जोर शोर के साथ चलेगा। निगम चुनावों में इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी करेंगे और इस तरीके की नौटंकी और इस तरीके की लफबाजी में दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी कतई नहीं आएंगी। ये तो इसी से साफ हो गया था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2-3 भाजपा की कार्यकर्ताओं के अलावा एक भी आंगनवाड़ी कर्मी नहीं पहुंची थी और आने वाले दिनों में भी अपने आंदोलन को तेज करके दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी भाजपा और आम आदमी पार्टी को उनके किए की सजा जरूर देंगी। शुक्रिया।